नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मेरी सहयोगी जिया भी इस वक्त आपके साथ मौजूद है। यूक्रेन से लगातार बड़ी खबरें आ रही है। कीव में पूरी कोशिश रशिया की तरफ से हो रही है कि पूरे इलाके को कब्जे में कर लिया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो यूक्रेन की तरफ से दिखाई दे रहा है। 4 दिन हो चुके हैं ये लड़ाई शुरू हुए और अभी और कई जो दिन है आप इसी तरीके का टेंशन साफ तौर पर देख सकते हैं। अब तक की जो इस युद्ध की बड़ी बातें रही है वो मेरी सहयोगी जिया आपको बताएंगी। और फिर बता दूं, बड़ा पैनल मेहमानों का हमारे साथ जुड़ा हुआ है हर एक स्थिति को एनालाइज करने के लिए। पहले बड़ी खबर जिया। बिल्कुल, यूक्रेन रशिया युद्ध की जो बड़ी बातें हैं, अब तक के बड़े अपडेट्स हैं, वो अपने दर्शकों को हम बता देते हैं और इसके बाद तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर हम विस्तार से अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। बड़ी बातें क्या हैं अब तक के युद्ध की? भारतीयों को लेकर एक और विमान दिल्ली पहुंच चुका है। इसके पहले जो विमान पहुंचा था उसमें 219 छात्र मौजूद थे जो कि दिल्ली पहुंचे। बुडापेस्ट से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचा है विमान। यह बड़ी खबर युद्ध के मैदान से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बुडापेस्ट से थोड़ी देर पहले दिल्ली एक और विमान पहुंचा है। लगातार ये भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो भारतीय लोग, भारतीय छात्र फंसे हुए यूक्रेन में, उनको सही सलामत अपने देश वापस लौटाया जाए। रूबिका, ये जो विशेष विमान है ये लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे वहां पर, जितने भी भारतीय वहां पर उन इलाकों में जहां टेंशन है, जहां अटैक लगातार हो रहे हैं, उनको वहां से मातृभूमि वापस लाया जाए। और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, जिनके भी हाथ में तिरंगा है उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और ये चीजें आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं हमारे साथ। और ये तस्वीरें देखिए, कौन भूल सकता है ये बच्चे जब पहुंचे, अपने माँ बाप को गले लगाया, अपने माँ बाप की टेंशन को दूर होती हुई ये तस्वीरें आप देखिए। मिठाई खिलाई जा रही है, मेरा बच्चा घर लौट आया है, मेरा बच्चा सही सलामत वतन वापस आ गया है। शुक्रिया अदा करते हुए न सिर्फ सरकार का बल्कि उन तमाम लोगों का जो इस पूरे के पूरे मिशन में शामिल थे। और दीपक वोरा साहब हमारे साथ जो बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक है। दीपक साहब, मुझे ये बताइए अब यहाँ से कहाँ आगे जाता हुआ ये पूरा मसला आपको दिखाई दे रहा है और कितना आगे? आभारी हूँ आपका, आपने मौका दिया है मुझे इस कार्यक्रम में शरीक होने का, आपसे सीखने का, आपके जो बाकी विशेषज्ञ हैं उनसे सीखने का। प्रश्न आपने ये पूछा है कि आगे क्या होगा। सीधा सा प्रश्न है और इसका सीधे तौर से मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। समस्या इस समय हो रही है सेंट्रल यूरोप में। कई सालों से एक व्यक्ति है, नाम उसका आपने सुना हुआ है, व्लादिमीर पुतिन। वो कहते रहे थे कि नेटो मेरे द्वार पर नहीं आएगा। उन्होंने ये कहा कि जब 1991 में सोवियत संघ टूटा था उस समय हिंसा नहीं हुई थी उसके टूटने में, क्योंकि गोर्बाचोव साहब को वादा किया गया था कि नेटो की ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगी। पुतिन साहब कहते हैं आप झूठ बोल रहे थे, वो पश्चिम को ये कह रहे हैं। तो पिछले 3 साल से एक ही चीज़ कहते रहे कि पुराने सोवियत संघ के 3 हिस्से जिन्हें हम बाल्टिक्स कहते हैं, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया को आपने नेटो में शामिल किया, अब नहीं और कोई नहीं। लेकिन पश्चिम ये सोचता रहा कि कोई बात नहीं, रूस क्या कर लेगा। तो यूक्रेन पर आने की कोशिश की जो बिल्कुल रूस के बॉर्डर पे है, द्वार पर है। और रूस ने ये कहा कि अगर यहाँ पर आपकी न्यूक्लियर मिसाइल्स या दूसरे हथियार आ जाएंगे, मेरे को एग्जिस्टेंशियल खतरा है, यानी मेरी सर्वाइवल को खतरा है। ये पुतिन साहब कहते रहे थे। जो सुनना चाहता था, जो सुनने, सबसे उन्होंने यही कहा कि ऐसा ना होने दें। लेकिन 2014 के बाद जो प्रो मॉस्को राष्ट्रपति थे वहाँ पर, जिनको मैं जानता था, उस एरिया में मैं सर्व कर चुका हूँ पोस्ट सोवियत स्पेस में, उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद एक पेट्रो पोरोशेंको साहब आए, मैं उनको भी जानता था। और अब जो वहाँ पर स्टैंड अप कॉमिक हैं जो उनके राष्ट्रपति हैं, उनको भी मैं मिला हुआ, ये नहीं कह सकता मेरे मित्र हैं। तो ये कहते रहे कि मुँह मत आइए, लेकिन इन लोगों ने अपने संविधान में, यूक्रेन के संविधान में डाल दिया कि हम नेटो में जाएंगे। पुतिन साहब कहते हैं आप संविधान में डाल दिया है तो निकाल भी लो, लेकिन आप नहीं जाएंगे। इतना मैं आपको बता देता हूँ, 2008 में मैं जब राजदूत था आपका जॉर्जिया में, मिखाइल साकाशविली साहब थे, उसको भी नेटो ने उकसाया कि पुतिन साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी आंख में उंगली करो, फिक्र मत करो, हम तुम्हारे पीछे हैं। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, इसकी तरह जेलेंस्की, कोई नहीं था उनके पीछे। क्या हुआ? साकाशविली को नौकरी चली गई, सिटीजनशिप चली गई और अब जेल में बैठा हुआ है जॉर्जिया में, क्योंकि उसकी धरती भी रूस ने ले ली थी। रूस ने अभी उनको अब्जॉर्ब नहीं किया साउथ ओसेटिया को। यूक्रेन में बिल्कुल वही हो रहा है, रिप्ले हो रहा है। दीपक साहब,
कुल मिलाकर अमेरिका दिखावे का साथ दे रहा है, असल में तंदूर में झोंका जो है वो नेटो के इन तमाम देशों में कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। और जब संघर्ष करने के लिए आया यूक्रेन, पलट कर देखा तो कोई ना। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब आगे यहाँ से क्या, कौन मदद के लिए आएगा यूक्रेन को। सिर्फ ये कह देना कि हम आपके साथ हैं, ये इतना भर काफी होगा। इस पर चर्चा करूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।